Hello, students of class 12th. Today we are going to start another chapter, a new chapter titled The Gumdrop Affair. It's the 13th chapter in your book, written by Ralph E. Hayes. So, before the chapter, we have been given a very interesting exercise to do, that is the pre-reading task, and where we are supposed to discuss the physical appearance and the behavior and the conduct of a spy, of a secret agent. So we have been given a exercise where we have to fill what we think about the physical appearance of a spy, his physical features, his behavior, and his many other qualities which he must have to work as a spy. So that is a hint about what we are going to read today. The story is about a detective and is related to such kind of a secret and this mission or secret assignment. Okay, so please open your books at page number 112. We are going to start from the beginning. The gumdrop affair was not much of a name for such an important assignment. So the story begins at this point कि हमें ये बताया जाता है कि जो गम ड्रॉप अफेयर है वो जिस असाइनमेंट को जिस मिशन को रखा गया वो एक अच्छा नाम नहीं था. गम ड्रॉप अफेयर एक प्रॉपर नाम एक मिशन के लिए नहीं था. But then the department never had taken Edison बारनबी सीरियसली. मगर ऐसी बात है कि डिपार्टमेंट ने एडिसन बारनबी जो सीक्रेट एजेंट था उसको सीरियसली कभी लिया ही नहीं था. तो इस तरह का कोई नाम रखना पड़ा या रखा गया. इट ऑल स्टार्टेड वाइल सीक्रेट एजेंट बारनबी वाज स्टेशन्ड इन अफ्रीका. और ये सारा वाकया तब शुरू हुआ जब जो एडिसन बारनबी था वो अफ्रीका में स्टेशन था, वो अफ्रीका में काम करता था. लेट वन नाइट ही रिसीव्ड अ मिस्टीरियस पैकेज. और एक रात अचानक उसको कोई मिस्टीरियस एक पैकेज मिल गया. इनसाइड वाज अ कोडेड मैसेज एंड अ स्मॉल वाइट पेपर बैग फिल्ड विद गम ड्रॉप्स. और उसके अंदर जो पैकेज मिल गया, उस पैकेज के अंदर क्या था कि एक लिफाफा था, एक कागज का टुकड़ा था जिस पे एक कोडेड मैसेज लिखा हुआ था, सीक्रेट राइटिंग में मैसेज लिखा हुआ था, और एक पेपर का बैग था जिसमें कुछ गम ड्रॉप्स थे. गम ड्रॉप्स मीन्स एक तरह का एक हार्ड ट्रांसपेरेंट स्वीट आइटम होता है, मिठाई की एक किस्म की मिठाई होती है, तो वो उसमें रखा हुआ था. Barnaby started to eat one, but he decided to decode the message first. बारनबी ने सोचा कि उस मिठाई को खाया जाए, मगर उससे पहले उसको ख्याल आया कि मुझे मैसेज को पहले डिकोड करना चाहिए, मैसेज को पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए. He was glad he did. बाद में उसको खुशी हुई कि उसने मिठाई खाने से पहले मैसेज को डिकोड करने की सोची. The message said that the gumdrops were sugar-coated lumps of a new jelly explosive. क्योंकि उस मैसेज में ये लिखा था कि ये जो गम ड्रॉप्स हैं वो शुगर कोट किए हुए टुकड़े हैं, एक तरह का एक बहुत ही फटने वाला एक्सप्लोसिव है, जेली काइंड का, उसको शुगर कोट किया हुआ मिठाई का रूप दिया गया है. यानी कि इन शॉर्ट ये जो गम ड्रॉप्स है वो मिठाई नहीं है बल्कि बॉम्ब्स हैं, एक्सप्लोसिव्स हैं. Barnaby was to take the gumdrops, that is, the explosives, to a contact man who would deliver them into the right hands. और बारनबी का टास्क ये था कि वो उस गम ड्रॉप्स को यानी कि उन एक्सप्लोसिव्स को उस आदमी तक पहुंचाएगा जो आदमी पहले से उनके डिपार्टमेंट ने या उनके बाकी जो ऑफिसर ने अपॉइंट कर रखा है, और उस आदमी तक वो मिठाई पहुंचाना बारनबी का काम है, और वो आदमी उस मिठाई को सही लोगों तक फिर आगे जाके पहुंचाएगा. The contact's name was Brian Thompson, an agent who had spent most of his life in Africa and had made his living as a wild game hunter and a guide. जो कॉन्टेक्ट मैन था उसका नाम था ब्रायन थॉमसन, और वो अपने जिंदगी के बहुत बड़ा वक्फा अफ्रीका में गुजार चुका था, और वो अपने लिविंग के लिए, अपने सपोर्ट के लिए क्या करता था कि वो एज अ वाइल्ड गेम हंटर यानी कि जंगली जानवरों का हंट करता था, बर्ड्स का, एनिमल्स का, और साथ ही साथ वो एक गाइड की तरह काम करता था, एक जो टूरिस्ट गाइड होता है उसकी तरह वो काम करता था. द नेक्स्ट मॉर्निंग बारनबी टुक अ टैक्सी टू द होटल वेयर द कॉन्टेक्ट मैन वाज स्टेइंग. अगले दिन क्या किया, बारनबी ने एक टैक्सी लिया उस होटल की तरफ, उस होटल के लिए जहां पे ये जो कॉन्टेक्ट मैन था वो रुका हुआ था. As Barnaby rode along, he thought about how the department always sent him to
आउट ऑफ द वे प्लेसेस। और जो ही वो जा रहा था, जो ही वो सफ़र कर रहा था, तो बारनबी को ये ख्याल आया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार मुझे डिपार्टमेंट वाले इस तरह के अलग अलग जगहों पर, इस तरह के अनथॉट ऑफ प्लेसेस पर मुझे मिशन के लिए भेज रहे हैं। ही न्यू वाई, ऑफ कोर्स, हाँ बेशक उसको पता था क्यों भेज रहे हैं। ही वॉज ओवर 40 एंड गेटिंग फैट एंड बाल्ट। वो 40 साल का हो चुका था, वो टकला हो रहा था और मोटा भी हो रहा था। ही हैड नेवर बीन अ कोल्ड ब्लडेड सीक्रेट एजेंट, प्रोबेबली बिकॉज ही लाइक्ड पीपल टू मच। और वो एक आज तक एक कोल्ड ब्लडेड सीक्रेट एजेंट नहीं बन पाया था, यानी कि जो बिना आगे पीछे देखे किसी का मर्डर करे, किसी को एक बिल्कुल गुस्से में या किसी को एक सडनली मार पाए, इस तरह का वो एक एजेंट नहीं बन पाया था। प्रोबेबली बिकॉज ही लाइक पीपल टू मच, शायद इसलिए नहीं बन पाया था क्योंकि वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करता था। इवन दो द डिपार्टमेंट इंसिस्टेड दैट ही ऑलवेज कैरी अ गन, ही वुड नेवर थिंक ऑफ किलिंग एनीवन। हाँ, हालांकि डिपार्टमेंट बहुत जोर देता था कि एडिसन बारनबी जो है हमेशा अपने साथ एक गन लेके जाए, मगर उसने कभी किसी को मारने के बारे में, एक्सक्यूज मी, किसी को मारने के बारे में उसने कभी नहीं सोचा। लेटली इन फैक्ट ही हैड बिगन टू कैरी हिज .38 अनलोडेड जस्ट टू बी श्योर ही वुड नॉट शूट समवन बाय मिस्टेक। और हाल ही में अब उसने एक .38 जो पिस्टल होता है, वेपन होता है, उसको लेना शुरू कर दिया है, मगर लेने से पहले, उसको उठाने से पहले वो बारनबी ये यकीन दहानी करता था कि कोई उसमें गोली तो नहीं भरी है, ताकि गलती से भी वो किसी इंसान को नहीं मार पाए, किसी इंसान को नहीं नुकसान पहुंचा पाए। इसलिए वो पहले चेक करता था कि वो गन, वो पिस्टल अनलोडेड हो। बारनबी लाइक टू थिंक ही मेड up for his lack of killer instinct by being dedicated to his work। और बारनबी हमेशा ये सोचता था कि उसकी जो लोगों को मारने की जो क्षमता है, मारने की जो एक हुनर है, वो उसमें जो कमी थी, उस कमी को वो कैसे पूरा करता था, अपने काम की तरफ बहुत डेडिकेटेड होके। यानी कि वो सोचता था कि मैं जो मार नहीं पा रहा हूँ, मैं एक प्रॉपर एजेंट की तरह किसी को एसेसिनेट करना, किसी को मर्डर करना नहीं कर पा रहा हूँ, शूट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस खामी को मैं अपने काम की तरफ अपने आपको वक्फ करके मैं उसको क्या कर रहा हूँ कि मैं उसको कंपनसेट कर रहा हूँ। On every assignment, he always spent extra time learning about the country and the customs of the people। और हर मिशन में, हर उसके टास्क में वो क्या करता था, कुछ ज्यादा टाइम स्पेंड करके उस जगह के लोगों को और उस जगह के कस्टम्स को, कल्चर को जानने की कोशिश करता था। एंड what he learned often helped him to get the job done without the use of anything more violent than judo। और वो जो कुछ उस लोगों, उस कल्चर के बारे में जान पाता था, उसी की मदद से वो बहुत सारे काम इजीली कर पाता था, और उसको कुछ एक कराटे, जूडो के सिवा और ज्यादा कुछ वायलेंट मीन इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था। Barnaby's thoughts were interrupted by the taxi's arrival at the small African hotel। उसके जो ख्याल थे, थॉट्स थे, वो रुक गए क्योंकि उसकी गाड़ी अफ्रीकन होटल जहां वो जाना था उसके बाहर रुक चुकी थी। In the lobby, Barnaby went up to the desk and asked for Brian Thompson's room। अब लॉबी में जाकर वो डेस्क के बाहर रुक गया और ब्रायन थॉम्सन के कमरे के बारे में पूछने लग गया। रूम 315 सर, द गर्ल सेट। और जो वहां पे रिसेप्शनिस्ट थी, लड़की थी, उसने कहा कि रूम 315 है, जो ब्रायन थॉम्सन जहां रुका हुआ है, बोल के उसको जवाब दे दिया। Ahsante, said Barnaby, thanking the girl in Swahili। जो अफ्रीकन लैंग्वेज है स्वाहिली, उसमें बात करते हुए उसने लड़की को थैंक यू की जगह क्या कहा, एहसनते कहा, जो उनके लैंग्वेज में, उनके डायलेक्ट में थैंक यू के लिए इस्तेमाल किया जाता था। As he headed for the elevator, he carefully patted his coat pocket to make sure the small white paper bag was there। और जो ही वो अपने लिफ्ट और एलिवेटर की तरफ चल पड़ा, तो उसने अपना जो कोट का जो पैकेट है उसको दोबारा चेक किया, उसको दोबारा टटोला पॉकेट को, ये यकीन दिखाने करने के लिए कि वो जो स्मॉल छोटा सा कागज का बैग है कि वो अभी भी वहां है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए उसने अपने जेब को थोड़ा टटोला। नो, ही हैड नॉट फॉरगॉटन द शुगर कोटेड एक्सप्लोसिव्स। और फिर उसको पता चला कि उसने जो शुगर कोटेड एक्सप्लोसिव्स है उसको नहीं, उसने बुलाया, मतलब वो नहीं भूल पाया, मतलब भूल के वो नहीं आया, बल्कि वो उस एक्सप्लोसिव को लेके आ गया।
He got off the elevator on the third floor and walked to room 315. और थर्ड फ्लोर पे पहुंचकर वो लिफ्ट से निकल गया और 315 की तरफ चल पड़ा. He checked his gun to be sure it was empty. Then he knocked and waited. फिर उसने अपने गन को चेक किया ये देखने के लिए कि वो खाली है, उसमें कोई गोली नहीं है. Then he knocked and waited. उसके बाद दरवाजे पे नॉक किया और उसने वेट करना शुरू किया, इंतजार करना शुरू किया. The door opened and a tall man said yes. दरवाजा खुल गया और एक लंबा चौड़ा इंसान आके बोला yes, क्या बात है बोल के उसको जवाब दे दिया. आई एम एडिसन बार्नबी. फिर उस आदमी को यहाँ से हमारे एजेंट ने बोलना कि मैं एडिसन बार्नबी हूँ. द मैन लुक्ड हिम अप एंड डाउन. इज दिस सम काइंड ऑफ ए जोक. फिर जो इंसान दरवाजा जिसने खोला था उसने बार्नबी को ऊपर से नीचे देखा, अच्छी तरह देखा और बोला कि क्या ये किसी किस्म का मजाक हो रहा है मेरे साथ, क्या ये एक जोक है. बार्नबी फ्राउंड. बार्नबी थोड़ा घूर के थोड़ा गुस्से में देखने लग गया. नोबडी एवर टुक हिम फॉर ए सीक्रेट एजेंट. क्योंकि कोई भी उसको सीरियसली एक सीक्रेट एजेंट नहीं समझता था, क्योंकि वो काफी एज्ड हो चुका था, काफी बूढ़ा हो चुका था. एक तरह से वो फैट था और बाल्ट हो रहा था. एक एक्टिव, यंग, डायनेमिक, एनर्जेटिक, एक एजाइल, एक डिटेक्टिव जैसा नहीं था, तो लोग उसको इतना सीरियसली नहीं लेते थे. द पासवर्ड इज क्वाहेरी, ही सेड पेशेंटली. फिर वो इत्मीनान के साथ उसने अपना पासवर्ड बोला कि क्वाहेरी हमारा पासवर्ड है. आप लोगों में से बहुत ने मूवीज देखे होंगे और आप लोगों ने डिटेक्टिव मूवीज देखे होंगे, स्पाई मूवीज देखे होंगे. उनमें दिखाते हैं कि कोई भी मिशन का एक नाम होता है और उस मिशन में जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं वो कुछ पासवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, पासवर्ड्स एक्सचेंज करते हैं. ओह यस, सो इट इज, द मैन सेड. जो ही एडिसन बार्नबी ने पासवर्ड बोला तो इस इंसान ने बोला हाँ सही है, यही तो पासवर्ड है. आई एम टॉमसन, कम इन. फिर बोला कि मैं थॉमसन हूं, अंदर आओ प्लीज, अंदर आओ, कमरे के अंदर आओ. बार्नबी स्टेप्ड इनटू द रूम. बार्नबी कमरे के अंदर चला गया. एंड द अफ्रीकन हंटर क्विकली शट द डोर एंड लॉक्ड इट. और जो अफ्रीकन हंटर था उसने जल्दी दरवाजा बंद किया और उसको अंदर से लॉक कर दिया. आई एम सॉरी, ही सेड, आई हैड एक्सपेक्टेड उसने बोला मुझे माफ कर दो, मैं तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा, कुछ और उम्मीद मैंने रखे हुए थे. ये बोलते ही उसकी बात को फिनिश होने से पहले बार्नबी ने कट किया. बार्नबी ने रोकते हुए बोला लार्जर मैन. बार्नबी स्माइल. बार्नबी मुस्कुराते हुए बोला कि आपने एक बड़ा और लंबा चौड़ा शख्स आपने एक्सपेक्ट किया होगा, आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे. तो फिर उस इंसान ने यानी कि ब्रायन थॉमसन जिसने दरवाजा खोला था उसने बोला वेल यस, हाँ सही बात है, मैं ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा था. एवरीबडी डस. फिर एडिसन बार्नबी ने बोला कि सारे ऐसे ही उम्मीद करते हैं. जो ही उनको डिटेक्टिव या स्पाई का ख्याल आता है तो वो एक बिल्कुल ही अलग तरह के इंसान को सोचते हैं और उनके पास मैं आ जाता हूँ. यू डोंट लुक लाइक ए सीक्रेट एजेंट, थॉमसन सेड. थॉमसन ने बोला कि तुम एक सीक्रेट एजेंट जैसे तो नहीं लग रहे हो, ना तुम इतने यंग हो, एनर्जेटिक, एक्टिव हो, तुम तो ऐसे नहीं लग रहे हो. इन फैक्ट यू रिमाइंड मी वेरी मच ऑफ ए बार्बर दैट आई यूज्ड टू नो. बल्कि तुम तो मुझे उस नाई की याद दिला रहे हो जिसको मैं जानता था, जिसके पास में बाल काटने जाता था. बार्नबी डिड नॉट माइंड द पुट डाउन. अब बार्नबी की जो बेइज्जती हुई उसने उसको माइंड नहीं किया, उसको ज्यादा गौर नहीं किया. एवरीबडी लुक्स लाइक समबडी एल्स. फिर उसने जवाब में कहा बार्नबी ने कि हर कोई किसी न किसी के जैसा तो लगता है. What is the answer to the password if you please? मेहरबानी करके अगर आप बोल सकते हो तो जो मैंने पासवर्ड बोला उसका अब आंसर बोलो, ताकि मुझे भी यकीन हो कि आप वही शख्स हो जिससे मुझे मिलना है, जिसको मुझे ये गम ड्रॉप्स का बैग देना है. ओह सॉरी, हटारी. तो उस इंसान ने जवाब दे दिया ओह मैं थोड़ा भूल गया था, मैं बातों में बहक गया था. तो पासवर्ड का जवाब है हटारी. तो इस तरह जो हमारा डिटेक्टिव है एडिसन बार्नबी वो अपने कांटेक्ट मैन के साथ पहुंच गया और दोनों ने कंफर्म कर दिया बोथ साइड से कि ये वही आदमी है जिसको उसने सामान या जो गम ड्रॉप का बैग है वो पहुंचाना है. तो आज के लिए हम यही रुकेंगे, हम आने वाले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच.